दोस्तों कॉम्बिनेशन एक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि इससे आपके पेट्रोल की डीजल की आपकी मैन पावर जो भी लगती है इस स्प्रेइंग करने के लिए वो बच जाती है और एक ही स्प्रे में आपको कई सारे ज़्यादा रिजल्ट मिल जाते हैं। तो इसके लिए आपको कॉम्बिनेशन का महत्व बहुत ज़्यादा लगता है। तो कॉम्बिनेशन सीरीज़ को आपने बहुत सारा प्यार दिया है, तो ऐसे ही एक डिमांड आई कि भाई फ्लावरिंग में चलने वाला और सबसे ज़्यादा बेटर रिजल्ट दिखाने वाला कॉम्बिनेशन ऐसा बताओ कि जो बारिश के बाद भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करे। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हम ड्यूपॉन्ट कंपनी के इक्वेशन प्रो के साथ साथ बायो 303 प्लस इसमें चिलेटेड फेरस का भी कॉम्बिनेशन करने वाले हैं और इसमें अंतिम में एक पीजीआर लेंगे गोदरेज का डबल। तो आज का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आज के इस कॉम्बिनेशन के लिए एक लाइक तो बनता है और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों कॉम्बिनेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने से पहले हम इसमें क्या कंटेंट है ये जान लेते हैं। तो इक्वेशन प्रो में आपको पता है कि साइमोक्सेनिल 22.1% आता है और इसमें फेमोक्सेडम भी आता है जो कि आता है 16.6% एससी फॉर्मुलेशन में। इसी के साथ साथ हम जो बायो 303 ले रहे हैं इस कॉम्बिनेशन में उसमें आपका क्या आता है लेमिनेरिया का जो भी प्लांट होता है उसमें से एक्सट्रैक्ट करके यानी कि उसमें से कुछ अंश निकाल के आपका वो दवाई बनाया जाता है बायो 303 जो कि 8% तक ये एक्सट्रैक्ट वाला मटेरियल होता है। इसके साथ साथ हम चिलेटेड फेरस लेने वाले हैं जिसमें फेरस आता है 12% और इसके साथ हम डबल लेने वाले गोदरेज का डबल लेने वाले जिसमें आता है होमोप्रासिनोलॉइड 0.04%। दोस्तों ब्रांड की बात करें तो इक्वेशन प्रो का ना ही डुप्लीकेट प्रोडक्ट कोई किसी मार्केट में आपको दिखाई देता है, यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है साइमोक्सेनिल वाला वो कॉम्बिनेशन आपको किसी और ब्रांड में दिखाई नहीं देता है। तो आपको ड्यूपॉन्ट कंपनी का ही इक्वेशन प्रो खरीदना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ आपका बायो 303 का भी एक नकल मार्केट में अवेलेबल नहीं, डुप्लीकेट नाम से आ सकते लेकिन वो बायो 303 के जैसा काम नहीं करते, यानी कि वो कंटेंट वाला कोई भी एक दवाई मार्केट में अवेलेबल नहीं, तो उसका और कोई ब्रांड का सोर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इसके साथ साथ जो चिलेटेड फेरस है कई सारी लोकल कंपनियों का आता है, फर्टिलाइजर कंपनियों का अच्छा वाला भी आता है, थोड़ा सा मीडियम लेवल का भी आता है। तो आप किसी भी कंपनी का चिलेटेड चिलेटेड फेरस की जगह ले सकते हैं। और गोदरेज का डबल होमोप्रासिनोलॉइड की जगह आप गोदरेज डबल के अलावा भी बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है जिसमें होमोप्रासिनोलॉइड आता है, लेकिन जो सबसे टॉप की क्वालिटी है गोदरेज के आती है तो उसी को हम यहाँ पे रिकमेंड आपके लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले ये जो कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं उसके अंदर जो जो दवाइयाँ हम ले रहे हैं उसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। मोड ऑफ एक्शन यानी कि ये कार्य कैसे करते हैं फसल के अंदर। तो इक्वेशन प्रो के बारे में अगर हम कहने जाए तो इक्वेशन प्रो ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है जो कि प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। अगर आपको अगर लगता है कि भाई इन्फेक्शन हो चुकी मेरा 2-3 दिन हो चुका है या फिर 7 दिन के अंदर आप इसका एप्लीकेशन करते हो इक्वेशन प्रो का, तो वो जो प्राइमरी इन्फेक्शन है उसे भी रिकवर करने की ताकत आपका इक्वेशन प्रो साइमोक्सेनिल नामक कंटेंट के कारण रखता है। ये आपका इक्वेशन प्रो का जो फॉर्मुलेशन है ये इस तरीके से बनाया गया है कि ये जल्दी से जल्दी पत्तियों के अंदर भी जा सकता है। तो इसका इस्तेमाल बारिश के दिनों में बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है, इसलिए हमने इस कॉम्बिनेशन के अंदर इक्वेशन प्रो का इस्तेमाल किया है। इसके साथ साथ हम बायो आर 303 का भी इस्तेमाल करने वाले। बायो आर 303 एक फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिएंट के तौर पर बेचा जाता है, लेकिन उसका ज़्यादातर इस्तेमाल किसान भाई लोग अपने इंसेक्टिसाइड के तौर पर करते हैं, यानी कि ये जो थ्रिपिसाइड है थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए ये दवाई ज़्यादातर जानी जाती है और इफेक्टिवली काम भी करती है। और इसी के साथ बायो 303 फेमस होने का कारण अनार जैसी फसलों में जो वहाँ पे आपकी मधुमक्खियों की सख्त ज़रूरत होती है वहाँ पे भी आपका बायो 303 बहुत ही अच्छी तरीके से थ्रिप्स को कंट्रोल करते हुए मधुमक्खियों को बिना किसी हानि के कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हमने बायो 303 का भी इस्तेमाल कर लिया है। इसी के साथ साथ हम चिलेटेड फेरस का भी इस्तेमाल करने वाले। चिलेटेड फेरस का इस्तेमाल करने की वजह इसलिए कि भाई चिलेटेड फेरस से क्या होता है पत्तियों को एक हरा रंग जो गर्द हरा रंग आता है, डार्क हरा रंग आता है, तो वो आ जाने के कारण आपका जो फोटोसिंथेसिस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ जाता है। अभी दिन ब दिन क्या हो रहा है कि हमारे ज़मीन में न्यूट्रिशन लेवल कम हो रही है तो वहाँ पे पीलेपन की समस्या ज़्यादा आ रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस कॉम्बिनेशन में हम चिलेटेड फेरस का भी इस्तेमाल करेंगे तो लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा और कॉम्बिनेशन में चल भी जाता है। इसके साथ साथ हम गोदरेज का डबल इस्तेमाल करने वाले। गोदरेज का डबल आप किसी भी स्टेज में इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हो तो अच्छा ही रिजल्ट दिखाता है। गोदरेज का डबल सेल डिवीज़न का काम करता है और सेल डिवीज़न के साथ साथ ये उपज बढ़ाने में भी आपको सहायता करता है। तो इसलिए हमने गोदरेज डबल का भी इस्तेमाल इस कॉम्बिनेशन में किया है। यह पूरा कॉम्बिनेशन छिड़काव करने के बाद 4 घंटे बाद बारिश भी आ जाए तब भी इसके रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसका मतलब यही होता है कि एवरेज में इन पूरे दवाइयों के एवरेज अगर निकाले कि भाई ये 4 घंटे में अपना काम करना शुरू कर देती है आपके फसल में। और रही बात इन एवरेज में ही अगर इन सारी दवाइयों का कॉम्बिनेशन किया है हमने, इसका असर कितने दिनों तक रहता है, तो लगभग 10 दिनों तक आपको इस कॉम्बिनेशन का रिजल्ट यानी कि रेसिडुअल एक्टिविटी आपको दिखाई दे देंगे। तो दोस्तों ये जो पूरा कॉम्बिनेशन ये किन कीटकों के ऊपर और किन रोगों के ऊपर काम करता है इसके बारे में अभी हम जानकारी ले लेते हैं। तो ये सबसे पहले तो लेड ब्लाइट के ऊपर ज़्यादातर अच्छी तरीके से काम करता है। लेड ब्लाइट की इमेज आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। काले रंग का धब्बा होता है बड़ा वाला, जो कि आपके आलू में ज़्यादा दिक्कत लाता है, आपके शिमला मिर्च में भी ज़्यादा दिक्कत आपका लेड ब्लाइट लाता है। तो लेड ब्लाइट के लिए ये दवाई, लेकिन इन्फेक्शन 3rd स्टेज में जाने से पहले ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसके बाद ये डाउनी मिल्ड्यू के ऊपर भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। डाउनी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हुए वक्त ये दवाई बहुत ही, ये कॉम्बिनेशन जो हमने बनाया है ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो आप डाउनी मिल्ड्यू के लिए भी इस दवाई का, इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ साथ इसमें बायो R303 होने के कारण ये थ्रिप्स के ऊपर भी काम करता है। थ्रिप्स की भी इमेज आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो इन रोगों पर और इन कीटकों के ऊपर आपका ये कॉम्बिनेशन काम करता है। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन बनाते वक्त हमने ये सावधानी ऐसी बरती है कि ये जो कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे ये पूरे मतलब किसी भी स्टेज में चलने वाला बनाएंगे। मतलब आप इसका इस्तेमाल फ्लावरिंग स्टेज में करोगे, आपका वेजिटेटिव ग्रोथ के स्टेज में करोगे, आपका फ्रूट साइज के डेवलपमेंट के स्टेज में करोगे, या फिर मैच्योरिटी के स्टेज में भी आप इसका इस्तेमाल करते हो इस पूरे कॉम्बिनेशन का, तब भी आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कुछ भी आपका नुकसान नहीं होगा। और रही बात है इसका जो भी फायदा है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा। तो दोस्तों इस कॉम्बिनेशन के इफेक्टिवनेस के बारे में बात करें तो अगर आप इस कॉम्बिनेशन को प्रिवेंटिव में इस्तेमाल करते हो तो 85% तक ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको रिजल्ट दिखा देता है। और अगर आप रोग आने के बाद क्यूरेटिव एक्शन के साथ इसका इस्तेमाल करने जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ 70% तक ही आपको ये रिजल्ट दिखा पाता है। दोस्तों इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल आप किसी भी फसल में बेझिझक कर सकते हो, कोई भी फसल हो आप बेझिझक इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम जानते हैं कि इस पूरे कॉम्बिनेशन की कीमत और डोज के बारे में। तो पहले हम जानेंगे डोज के बारे में। अगर आप 200 लीटर पानी के लिए इस कॉम्बिनेशन का छिड़काव करना चाहते हो तो आपको लेना पड़ेगा इक्वेशन प्रो 200 मिली, बायो 303 आपको 250 मिली लेना पड़ेगा, चिलेटेड फेरस आपको 200 लीटर पानी के लिए 200 ग्राम लेना पड़ेगा, और गोदरेज का डबल आपको लेना पड़ेगा 200 मिली। तो ये सब कॉम्बिनेशन 200 लीटर पानी के लिए बताया। अभी हम जानते हैं 20 लीटर पानी के लिए कॉम्बिनेशन में डोज कितना लगेगा। तो इक्वेशन प्रो आपको 20 लीटर पानी में 20 ml लगेगा, बायो R303 आपको 25 ml 20 लीटर पानी के लिए लगेगा, चिलेटेड फेरस आपको 20 ग्राम 20 लीटर पानी के लिए लगेगा, और गोदरेज का डबल आपको 20 मिली 20 लीटर पानी के लिए लगेगा। इसी के साथ साथ 15 लीटर पानी के लिए ये डोज कितने लगने वाला है ये भी हम देख लेते हैं। इक्वेशन प्रो आपको 15 लीटर पानी के लिए 15 ml इक्वेशन प्रो लगेगा, बायो 303 आपको 15 लीटर पानी के लिए 20 ml लगने वाला है, और इसी के साथ साथ चिलेटेड फेरस आपको 15 लीटर पानी के लिए 15 ग्राम लगने वाला है, और इसी के साथ साथ गोदरेज का डबल आपको 15 लीटर पानी के लिए 15 ml लगने वाला है, मिली लगने वाला है। तो ये हो गया आपका डोज। अभी हम जानते हैं इसके कीमत के बारे में। अगर आप कीमत के बारे में जानना चाहते हो तो अपने नज़दीकी दुकान में इक्वेशन प्रो, बायो 303, चिलेटेड फेरस, गोदरेज डबल की जो भी कीमत है उसके बारे में जानकारी जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अनिर्माता एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी अपने नज़दीकी दुकान में वो उसकी क्या कीमत है ये जान सकते हो। तो आपका जो भी सवाल हो वहाँ पे हम अनिर्माता एप्लीकेशन के अंदर वो भी बता देते हैं। तो अनिर्माता एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ साथ आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा तो लाइक करना भूल चुके होगे तो लाइक कर दो, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई सब्सक्राइब भी कर दो, और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो यार तो भाई आप इसको दबा के शेयर भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज की खास बात में इस कॉम्बिनेशन के बारे में बहुत ही खास बात यह बताने वाला हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है किसी भी स्टेज में चलने वाला बनाया है। अगर इसका इस्तेमाल आप किसी भी कठिन अवस्था में या फिर किसी अनुकूल अवस्था में भी इस्तेमाल करते हो तो ये आपको अच्छा ही रिजल्ट देने वाला है। इसको बनाते वक्त हमने ये सोचा कि भाई किसी भी अवस्था में किसी भी स्टेज में चलने वाला कॉम्बिनेशन बनाए जो कि आपको बहुत ही शानदार और फाइटोटॉनिक रिजल्ट दिखाते दिखाते ऐसा भी ना हो कि कोई रोग भी आ जाए। तो इसलिए हमने कुछ बड़े वाले अच्छे वाले या फिर कुछ फसलों को नाजुकपन लाने वाले टॉनिक का भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है। तो अगर आप इक्वेशन प्रो और बायो 303 के बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो इन वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।